सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी अगस्त 2021 की टैरो रीडिंग में। हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे आपके जीवन की ऊर्जाएं किस तरह की रहेंगी इस मंथ में। साथ ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि व्यापारियों के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है, जो भी लोग स्टूडेंट हैं उनके जीवन में क्या बदलाव हो सकते हैं, जो भी लोग जॉब करते हैं उनके लिए ये लाइफ क्या कहती है, उनके लिए ये मंथ क्या कहता है। इसके अलावा चेक करेंगे कि कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ और क्या कुछ नया ऊर्जाओं का संचार होने वाला है आपके जीवन में इस मंथ। ये बहुत सारी बातें हम चेक करेंगे, आपकी हेल्थ भी चेक करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों के लिए हम लोग एंजल कार्ड की हेल्प से गाइडेंस लेने की भी कोशिश करेंगे। कोई एक मैसेज, कोई एक संदेश लेने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपका ये मंथ बहुत अच्छा व्यतीत हो सकता है। तो देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे इस मंथ के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। तो जल्दी से आप जिस भी देवी देवता ईश्वर को मानते हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके उनसे अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लीजिए। और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग अगस्त 2021 के लिए। यहाँ साथ ही मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी आपसे कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो सारी बातें अपने आप से आप कनेक्ट ना करें और जो बातें नहीं कनेक्ट होती हैं उनको आप छोड़ दीजिए किसी और के लिए, और जो कनेक्ट होती हैं मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही यदि कोई पर्सनल रीडिंग आप मुझसे लेना चाहते हैं या फिर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के द्वारा, या अपने घर और ऑफिस का वास्तु चेक कराना चाहें या फिर रेकी हीलिंग लेना चाहें, तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और हाँ, इसे ध्यान में रखते हुए आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा कि ये जो भी सर्विस होगी पर्सनल, वो हमारी चार्जेबल सर्विस होगी और हम जो भी सर्विस आपको प्रोवाइड कराएंगे वो आपको फ़ोन के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो चिंता का कोई भी विषय नहीं है, क्योंकि अभी ऑफिस में मिलने का समय मैं किसी को भी नहीं दे रही हूँ, लेकिन जो मैं आपको फ़ोन पर सर्विस प्रोवाइड कराती हूँ वो मैं बहुत अच्छी और डिटेलिंग सर्विस प्रोवाइड कराती हूँ, जिससे कि आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव हो सकते हैं। ठीक है जी, तो यही सब कुछ बातें करनी थी मुझे आपसे आज इस रीडिंग के स्टार्टिंग में। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यापारियों की जीवन की ऊर्जा चेक करते हैं। जो भी लोग व्यापारी हैं उनके जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ में, चेक करते हैं। वाओ, द मैजिशियन का कार्ड आ रहा है। बहुत बैलेंसिंग ऊर्जाएं रहने वाली हैं आपके जीवन में। ये कुछ मैसेज आ रहा है ऐसा कि बहुत कुछ मिरेकल होने वाला है इस मंथ आपके जीवन में। कोई सेलिब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ क्रिएशन किया था आपने लास्ट टाइम अपने व्यापार में, उसका सेलिब्रेशन करने का टाइम आ चुका है। जितनी भी मार्केट में रुकी हुई पेमेंट है वो आपकी इस मंथ बिल्कुल रिकवर हो सकती है। मंथ के स्टार्टिंग में ही रिकवर होनी शुरू हो जाएंगी। आपने अभी पास्ट में अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेने के लिए साम दाम दंड भेद सारी टेक्निक लगाई थी और वो प्रोजेक्ट आपकी इसी टेक्निक की वजह से आपके मानो झोली में आकर के गिरेगा। और वो ऐसा नहीं है कि आपने कोई मेहनत नहीं की थी, आपने उसके लिए बहुत मेहनत की थी, आपने सारे पैतरे यूज़ किए थे उसके लिए, तभी आपके पैतरों की वजह से, आपकी क्षमताओं की वजह से और आपके काम करने की कैपेबिलिटी के कारण ही वो प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है। तो यहाँ आपकी ऊर्जाएं बहुत बैलेंस हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा असाइनमेंट आपको डेफिनेटली मिलेगा और यहाँ पर पैसे की ऊर्जाएं बहुत अच्छी रहने वाली हैं। कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ये मैजिशियन का कार्ड है ना, ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है, बहुत बड़ा कुछ बदलाव होने वाला है। सबसे बड़ी बात देखिए, मेजर अरकाना का कार्ड है। तो यहाँ जो इस मंथ में स्टार्टिंग में बदलाव होंगे वो ऐसे बदलाव होंगे जो आपकी लाइफ के पहलू को आगे तक बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि मंथ मिड में आप लोगों के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है, कैसी ऊर्जाएं रहेंगी व्यापारियों की मंथ मिड में। मंथ मिड में मेरे पास 2 ऑफ हैंड्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ कुछ 2 ऑप्शन की ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो कुछ 2 ऑप्शन आपके पास चल कर के आने वाले हैं। कोई 2 आपको पार्टनरशिप ऑफर भी मिल सकते हैं या कोई 2 डील हो सकती हैं जिसमें से आप एक डील का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि आपको ये देखना है कि उनका जो टाइम पीरियड होगा वो भी आपको टाइम ध्यान में रखते हुए आप दोनों डील नहीं ले पाएंगे यहाँ पर। तो आपको किसी एक का सिलेक्शन करना है। तो मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ कि आप अपनी बुद्धि के आधार पर बहुत अच्छा सिलेक्शन करेंगे और जिस भी डिसीजन
डिसीज़न को आप लेंगे, जिस भी निर्णय को आप लेंगे, वो बिल्कुल आपके लिए फेवरेबल होगा और उसमें आपकी बहुत कामयाबी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पर डिसीज़न ले पाएंगे, आपकी निर्णायक शक्ति बहुत स्ट्रांग होगी। और एक मैसेज दूंगी यहाँ पर आपको, क्योंकि ये 2 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पर यदि कोई भी फेमिनाइन एनर्जी है आपकी लाइफ में, कोई भी फीमेल एनर्जी है, वो किसी भी रूप में हो सकती हैं। आपकी कोई अच्छी दोस्त हो, मदर हो, आपकी वाइफ हो, या आपकी लविंग पार्टनर हो, या कोई भी ऑफिशियल फ्रेंड हो, अगर आप उनसे डिस्कशन करते हैं और उनके डिस्कशन करने के बाद आप निर्णय लेते हैं कोई भी 2 चीज़ों में से एक चीज़ चुनने का, तो आपके निर्णय यहाँ पर बहुत सटीक, बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। मंथ मिड की एनर्जी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर पैसे की ऊर्जाएं ऑलरेडी बहुत अच्छी हैं, सिर्फ यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कोई भी 2 चीज़ों में से एक चीज़ का चुनाव करने के लिए, लेकिन आप थोड़े से कंफ्यूजन के बाद बहुत अच्छा यहाँ पर स्ट्रांग डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर भी आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं। मंथ एंड की ऊर्जाएं चेक कर लेते हैं आपकी। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये बहुत सारे विचारों को लेकर के आता है, ये जीवन के बहुत सारे पहलू ऐसे लेकर के आता है जहाँ पर आपको इमोशनली कुछ डिसीज़न लेने होते हैं। ये जो एनर्जी होती है ना, ये बहुत आपको इमोशनल कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आप मुझे, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर आप बहुत ही निर्णायक डिसीज़न ले सकते हैं। और यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन होगी वो कुछ इस तरह की होगी कि सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी सी डिसबैलेंस आपके साथ हो सकती हैं। कुछ डिसीज़न ऐसे लेने होंगे आपको अपने व्यापार से संबंधित, जैसे कि आपको कोई स्टाफ चेंज करना है या किसी पार्टनरशिप ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो इस तरह के कुछ आपके उतार चढ़ाव वाले यहाँ पर जीवन में पहलू आ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जो भी डिसीज़न लेंगे वो बहुत ही कूल काम तरीके से ले सकते हैं। आपका मनोबल यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है। पैसे की ऊर्जा तो यहाँ पर कहीं भी किसी कार्ड में आपकी मुझे नेगेटिव नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक उतार चढ़ाव मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन उस उतार चढ़ाव को, उस बदलाव को आप बहुत स्ट्रांगली फेस करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर धन की ऊर्जाएं भी बहुत अच्छी हैं और व्यापारियों के जीवन में यहाँ पर कुछ छोटी मोटे उतार चढ़ाव के साथ कुछ विचारधाराओं का यहाँ पर खेल हो सकता है, उसके साथ आपका ये मंथ बहुत अच्छा जा सकता है। एक चीज़ जो मुझे और यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि कुछ पुराने क्लाइंट हैं आपके जो किसी रीज़न से, किसी भी कारणवश आपसे दूर हो गए थे, तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह के माइंड चलाने वाले हैं, कुछ इस तरह की पॉलिटिक्स, मार्केट गेम खेलने वाले हैं, जिसकी वजह से आपका जो पुराना क्लाइंट, जो किसी भी कारण से, वो आपके कॉम्पिटिटर की वजह से हो सकता है या किसी भी रीज़न से हो सकता है, जो आपसे रूठ गया था, नाराज़ हो गया था, जो आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था, वो यहाँ पर मुझे रिटेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको थोड़े से लॉजिक्स चलाने होंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा दाव पेच यहाँ पर आप खेल सकते हैं और उस दाव पेच के बेस पर आपका वो क्लाइंट आपके पास डेफिनेटली वापस आ सकता है। तो कुल मिलाकर बिजनेसमैन की ऊर्जाएं यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जॉब करने वालों की ऊर्जाएं कैसी आती हैं इस मंथ। वाह, जॉब करने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी तो स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी रहने वाली है यहाँ पर। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो पेंटिकल्स की जब भी हम बात करते हैं तो पैसे की ऊर्जाएं आती हैं, धन की ऊर्जाएं आती हैं। तो कुछ यहाँ पर डेजिग्नेशन, कोई ओहदा आपको मिलने वाला है, जिसके लिए बहुत मेहनत की थी आपने, वो अब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। पास्ट में बहुत एफर्ट्स करते हुए आप आ रहे थे, वो ओहदा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। धन की ऊर्जाएं उस ओहदे की वजह से, उस डेजिग्नेशन की वजह से बढ़ेंगी आपकी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब आपके अंडर में काम करेंगे, आपको लीडरशिप मिलने वाली है यहाँ पर। कुछ लोग भी हैं यहाँ पर जो आपसे जेलसी फील करते थे, लेकिन अब वो सब लोग आपके दबाव में आने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग, बहुत अच्छा लाइफ का फेस आपका स्टार्ट हो रहा है। और देखिए, ये भी आपका जो कार्ड आ रहा है ना, ये ऐसा कार्ड है जहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि शायद आप बहुत टाइम से कोई प्लानिंग कर रहे थे किसी भी तरह का ऑटोमोबाइल्स लेने का, किसी भी तरह का व्हीकल लेने का। तो ये व्हीकल भी मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पर आप लोग व्हीकल ले सकते हैं, कोई भी अपना, वो कोई कार हो सकती है, कोई साइकिल हो सकती है, कोई बाइक हो सकती है, जो भी आपने सोचा है वो यहाँ पर आप ले सकते हैं, वो इच्छा आपकी यहाँ पर पूरी हो सकती है। इसी के साथ थोड़ा सा मैं व्यापारियों के जीवन पर भी वापस आती हूँ, क्योंकि एक चीज़ मुझसे मिस हो गई थी यहाँ बताने के लिए, तो आई एम सो सॉरी। यहाँ पर मुझे जिस तरह से स्वर्ड्स इसके हाथ में दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी मुझे एसेसरीज दिखाई दे रही हैं मैजिशियन के हाथ में, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो बिजनेसमैन है, जो भी व्यापारी हैं, वो अपने ऑफिस के अंदर में कोई ना कोई नई मशीनरी आप लोग इस मंथ ला सकते हैं। और
उसमें आपको कोई खर्चा नहीं होगा, मीन्स कोई तनाव नहीं होगा। वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है और ऐसा नहीं है कि किसी खराबी के कारणवश आपको वो इंस्ट्रूमेंट लाना होगा या कोई परेशानी है इसलिए लाना होगा, बल्कि आप अपने बिजनेस में कुछ नई चीज़ें रोप कर रहे हैं, कुछ नए पैटर्न लेकर के आ रहे हैं, इसीलिए आप नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक के साथ साथ नई मशीनरी भी यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर ऊर्जाएं आपकी बहुत अच्छी आ रही हैं, जो भी जॉब में है और जो भी बिजनेस में है। मंथ मिड की एनर्जी चेक कर लेते हैं जॉब करने वालों की। वेरी गुड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। देखिए मैंने कहा ना, यहाँ पर धन की ऊर्जाएं आ रही हैं, कुछ नए बड़े बदलाव आ रहे हैं। और देखिए आपके पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव होता है जीवन में, ये बहुत बड़ा चेंज होता है। इसको मीन्स हम ये मानकर चल सकते हैं कि पास्ट में जो भी आपने जिस भी तरह के एफ़र्ट्स किए हैं ना, वो सारे एफ़र्ट्स के रिज़ल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। आपको कहते हैं ना कि आसमान को छूने वाला है एक समय आपका आने वाला है यहाँ पर। और मैंने पहले भी कहा था कि ये समय ऐसे ही नहीं आया है, ये समय के लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत आपने एफ़र्ट्स लगाए हैं, बहुत स्टडी भी किया है आप लोगों ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए, इस पोजीशन को हासिल करने के लिए। तो ये वो समय है जब आपको यहाँ पर अपनी मेहनत के अनुरूप यहाँ पर आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। और यहाँ पर सारी जो एनर्जी है ना आपकी, पूरे जो कहते हैं ना हमारे जो बॉडी के अंदर, हमारे जीवन में, हमारे आसपास जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, वो पाँचों एलिमेंट्स आपके बैलेंस रहने वाले हैं। यहाँ पर बहुत बैलेंसिंग आपकी सिचुएशन रहेगी। आप बहुत कूल काम भी रहने वाले हैं, पैसे की एनर्जी भी बहुत अच्छी है, आपकी वाणी में भी बहुत मधुरता रहेगी और आपकी बुद्धि, आपकी तार्किक शक्ति जो है ना, वो इतनी स्ट्रांग रहेगी कि क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ समय बिल्कुल आपके फेवर में है। तो बिल्कुल मैं कहूँगी कि आप जो भी मेहनत करते आ रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ वो मेहनत कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव, बहुत चेंजेस हो सकते हैं। कुछ लोग जो किसी नई कंपनी में ज्वाइनिंग करना चाहते थे, तो यहाँ पर नई कंपनी में ज्वाइनिंग हो सकती है। कुछ लोग अपनी सेम कंपनी में अपने डिपार्टमेंट की चेंजिंग चाहते थे, तो डिपार्टमेंट भी चेंज हो सकता है। यहाँ पर एक सिटी से दूसरी सिटी में आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। मीन्स सिचुएशन जो भी रहेंगी वो ऐसी रहेंगी जिसमें आप खुश होंगे, जो आप चाहते थे, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो यहाँ पर होगा। मंथ एंड में चेक कर लेते हैं हम लोग। मंथ एंड में मेरे पास यहाँ पर 7 ऑफ वेंट्स का कार्ड आ रहा है। बहुत फोकस, बहुत ईमानदार, बहुत ऊर्जान्वित आप अपने काम में रहने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा होगा कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा असाइनमेंट आपको अपने ऑफिस की तरफ से मिल सकता है, जिसे आप अकेले बहुत मेहनत से पूरा करेंगे। और यहाँ पर आपकी ईमानदारी का लेवल इतना होगा, आपका फोकस इतना होगा कि आप दाएँ बाएँ कहीं देखने ही नहीं वाले हैं। पूरा फोकस, पूरी ईमानदारी, पूरा डेडिकेशन आपका अपने सिर्फ काम में लगने वाला है। और ये वो मोमेंट होगा जहाँ से आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस भी होंगे। और साथ ही साथ चेंजेस सिर्फ पैसे के ही नहीं होते, चेंजेस वो भी होते हैं जब हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर वो क्रिएशन होगा, वो स्टार्टिंग होगी जहाँ पर आपका ज्ञान भी बढ़ सकता है। और यहाँ कुछ रेनोवेशन भी है, आप लोगों की पर्सनल लाइफ में कुछ रेनोवेशन चल रहा है शायद आपके घर में, या फिर आप कोई नई ज़मीन भी ले सकते हैं। कुछ स्टार्टिंग यहाँ पर हो सकती है नींव डलने की, आप नया अपना घर बना सकते हैं, तो वो स्टार्टिंग भी यहाँ पर हो सकती है। तो सैजिटेरियस, धनु राशि, नज़र उतार लीजिए आप लोग अपनी, क्योंकि आप लोगों की धन की ऊर्जाएं तो बहुत अच्छी रहने वाली हैं, चाहे आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं। और लॉट्स ऑफ लव आप लोगों को। गॉड ब्लेस यू कि आपकी लाइफ फुलफिल रहे बहुत सारे धन से और बहुत सारी अपार सफलताओं से। तो अब इसके साथ ऑल ओवर एनर्जी भी हम लोग फाइनेंस की चेक कर लेते हैं कि जो भी लोग आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट यदि किया हुआ है, तो क्या उसके अच्छे कोई रिटर्न मिल सकते हैं, या फिर आपको क्या इस मंथ कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो चेक कर लेते हैं। इंटेंसिटी का कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही हैं और मैं देख रही हूँ कि बस आपको ना झोली बड़ी करने की देर है। पैसा ही पैसा मुझे यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है। अब आगे की एनर्जी क्या कहती है वो आगे के कार्ड बताएंगे। लेकिन यहाँ ये देखिए, पास्ट में आपने बहुत सफ़र किया है, पास्ट में कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट था जिसकी आपको बहुत उम्मीद थी कि उसका रिटर्न आपको मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर वो स्टार्टिंग है जब आपको अपने
उधार दिए हुए पैसे की वापसी मिल सकती है, आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है और आपको अपने पैसे से संबंधित ना कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है और ये यात्रा बहुत ऊर्जान्वित और बहुत सफल होगी आप लोगों के लिए। और यात्राएं तो आपके लिए लिखी हुई हैं, यहाँ देखिए बिजनेस करने वालों के लिए भी यात्राएं लिखी हुई हैं और यहाँ देखिए व्हील है, व्हील पूरी तरह से मुझे दर्शा रहा है कि कहीं बाहर यात्रा हो सकती है और ख़ास तौर से मैं कह सकती हूँ कोई विदेश की यात्रा आप कर सकते हैं। और यहाँ भी देखिए अपने काम से संबंधित आपकी कोई यात्रा भी हो सकती है और वो सफल होगी, ऐसा नहीं है कि वो यात्रा बेकार जाने वाली है, वो सफल होगी पूरी तरह से। अब देखते हैं कि मंथ मिड की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या कहती हैं। मैच्योरिटी का कार्ड आ रहा है, बिल्कुल कह सकती हूँ यदि आपका कोई भी फार्मिंग का काम है, फल फूल से संबंधित कोई भी काम है आपका, किसी भी तरह का कोई भी कृषि का काम है, किसी अनाज का काम है या फिर आपका कोई भी सब्जियों का काम है, तो उस तरह का जो एक्स्ट्रा काम है, जैसे बहुत लोगों का होता है ना कि हम जॉब भी करते हैं, हम बिज़नेस भी करते हैं, लेकिन उसके साथ ही हमारी कोई पैतृक भूमि होती है जिस पे हमारा कृषि का काम चलता है, तो इस मंथ आपको उस भूमि से भी एक्स्ट्रा लाभ मिल सकता है। और साथ ही यदि आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हुए हैं किसी भी तरह का, मान लीजिए आप ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं जॉब के साथ साथ या बिज़नेस के साथ साथ, तो वहाँ से भी आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिलेंगे। और ये रंग बिरंगी आपकी लाइफ इस मंथ मुझे बहुत अच्छी से दिखाई दे रही है, तो यहाँ भी धन की ऊर्जाएँ आपकी बहुत अच्छी हैं। अब चेक करते हैं हम लोग कि मंथ एंड की एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। मंथ एंड में क्या आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है, चेक करते हैं। वाओ, वेरी गुड, द क्रिएटर का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ना मुझे ऐसी जाती हुई दिखाई दे रही है कि शायद आप लोगों ने कुछ राइटिंग की है, कोई बुक राइटिंग आप लोगों ने की है, तो वो जो आपने राइटिंग की है ना, वो जो बुक आपने पब्लिश की है, मार्केट में निकाली है, उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। और ये पूरी तरह से आशीर्वाद है आपके पूर्वजों का आपके ऊपर, ये यूनिवर्स का आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद का फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एक क्रिएशन है, एक नया संचार है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड और बहुत ही ऊर्जान्वित मंथ आपका रहने वाला है। तो धन की ऊर्जाएं यहाँ पर बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही हैं। और मैं क्या कहूँ सेजिटेरियस, मैं बिल्कुल कहूँगी कि बिल्कुल नींबू मिर्ची ना आप अपने ऊपर लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी ऊर्जाएं आने वाली हैं कि लोग कहेंगे कि भाई क्या बात है, कहाँ से धन आ रहा है इनके पास, अचानक से इतने पैसे वाले कैसे हो रहे हैं ये। ऐसी भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अचानक मिलने वाले धन की भी यहाँ पर मुझे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब उन लोगों की एनर्जी, जो भी लोग शादीशुदा हैं, उन लोगों के रिश्ते किस तरह के रहने वाले हैं इस मंथ में। चेक कर लेते हैं एक बार। ओह, यहाँ पर कार्ड क्योंकि अपने आप फ्लिप होकर के आया है तो मैं इसे कंसीडर कर लेती हूँ। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो स्टार्टिंग ही दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। ये सेलिब्रेशन आपके अपने घर के अंदर हो सकता है, आप अपने घर में मेहमानों को बुला सकते हैं या फिर कहीं भी आप किसी फंक्शन में जा सकते हैं। कोई एक गैदरिंग ऐसी होगी जहाँ पर बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे या फिर जहाँ पर बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो ये एक सेलिब्रेशन का मंथ स्टार्टिंग मुझे दिखाई दे रहा है और ये सेलिब्रेशन आपके घर में या आपके रिलेटिव्स के घर में किसी एक बच्चे की वजह से भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई छोटी सी बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई भी किसी तरह का जो कहते हैं ना नामकरण संस्कार हो सकता है। तो उस तरह का एक सेलिब्रेशन यहाँ पर मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति है आपके परिवार में जो बहुत समय के बाद मिलने आ रहा है, उस तरह का भी सेलिब्रेशन हो सकता है। किसी की वापसी है, कोई बाहर से आने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छा मंथ मुझे स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है। आप दोनों ही लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही बैलेंसिंग रहेंगे, दोनों बहुत सपोर्टिव रहेंगे और ये एनर्जी कुछ इस तरह की होगी ना कि लाइफ के जिस फेज़ पर जैसी आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे की ज़रूरत होगी, वैसी एनर्जी यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए क्रिएट करेंगे, वैसी एनर्जी आप दोनों एक दूसरे के साथ प्रोवाइड कराएंगे। तो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग और बैलेंसिंग एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक कुछ और चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए बहुत रोमांटिक इस मंथ के स्टार्टिंग में रह सकते हैं। 6 की एनर्जी है ना, एक तो कप्स हो गया हमारे पास में, तो वाटर की एनर्जी हो गई और 6 की एनर्जी है। तो 6 अपने आप में वैसे भी वीनस होता है, तो वीनस तो बहुत सारा कहते हैं, बहुत सारा प्यार लेकर के आता है, बहुत सारा इमोशनल लेकर के आता है और बहुत सारा लगाव लेकर के आता है। तो वो एनर्जी यहाँ पर इस कार्ड में दिखाई दे रही है। मंथ मिड की एनर्जी देखते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको अनावश्यक आपके पार्टनर के अगेंस्ट कुछ ना कुछ चीज़ें गलत बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों के रिलेशन में क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर मानो कुछ ऐसा होगा कि आप भी अपने पार्टनर से थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हैं,
कुछ लोग हैं आपके जीवन में, आपके और आपके पार्टनर के जीवन में, जो आपकी रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे मंथ मिड में वो थोड़ी सी सक्सेस होते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा वो आपको तनाव दे सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं, थोड़ा सा आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ आप अपनी ऊर्जाएं थोड़ी सी संभालिएगा। यहाँ पर आप किसी को अगर रोक नहीं सकते कि कोई आपसे कुछ भी कह रहा है, तो उन्हें रोकने की आवश्यकता भी नहीं है। उनको बोलने दीजिए वो जो भी बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको उस एनर्जी को अपने पास नहीं लाना है, क्योंकि ये आपके और आपके पार्टनर का मामला है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि ठीक है, जो भी कुछ कह रहा है वो कह रहा है, उसके मुख से जो भी बातें निकल रही है ना, उसको निकलने दीजिए, लेकिन उनको अपने ईयर के अंदर ले जाना, अपने माइंड के अंदर ले जाना, ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करेगा। तो आपको उनकी बातों को, उन बातों की इंटेंसिटी को अपने माइंड के अंदर फीड नहीं करना है। इवन मैं तो कहूँगी कि अपने ईयर के पास तक भी मत लेकर के जाइए। बहुत अच्छी थेरेपी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, एक कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे कुछ भी ऐसी बातें करता है जो आपके रिश्तों को ख़राब कर सकते हैं, आपके पैसे की ऊर्जाओं को ख़राब कर सकते हैं, या आपके माइंड के जो विचारधाराएं होती हैं जो बहुत संतुलित होती हैं उनको ख़राब कर सकते हैं, तो आपको करना क्या होता है कि उस समय पर जो व्यक्ति बोल रहा है ना, उस समय पर आप ऐसा फील कीजिए कि यूनिवर्स की एक वाइट कलर की रोशनी आपको इतना प्रोटेक्ट कर रही है कि वो जो भी व्यक्ति बात कर रहा है ना, उसकी बातें उस लाइट के प्रोटेक्शन के अंदर आ ही नहीं पा रही हैं। वो जैसे भी बोलता जा रहा है, वो बातें वहीं नीचे पृथ्वी तत्व में समाहित होती चली जा रही हैं और पृथ्वी माँ उसको खुद से नष्ट करती चली जा रही हैं। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है हमारे लिए कि हम नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव लोगों की बातों से कैसे बच सकें। क्योंकि देखिए, नेगेटिव लोगों से तो नहीं बच सकते, लेकिन उनकी बातों से ज़रूर हम बच सकते हैं। थोड़ी सी बस टेक्निक यूज़ करने की हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने रिश्तों को संभालिएगा, अदरवाइज़ टेंशन हो सकती है। मंथ एंड की एनर्जी चेक कर लेते हैं एक बार। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ी सी बैलेंस होंगी, लेकिन हाँ, जो लोग आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं वो लगे रहेंगे अपने एफर्ट्स में। वो अपने एफर्ट्स कम नहीं करेंगे। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने में लगे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ी सी साइलेंट हो सकती है। आप थोड़ा सोच विचार कर सकते हैं कि साइलेंट होकर के मुझे कैसे डिसीजन लेना है। और यहाँ पर आप बहुत ही बैलेंसिंग बिहेवियर में सारी बातों को सोचना समझना चाहेंगे। बहुत दूरदर्शिता के साथ पुरानी बातों को याद करते हुए उनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर डिस्टर्बेंस कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये हो सकता है कि थोड़ा सा मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में हल्का सा साइलेंटली डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन टेंशन कुछ नहीं होगी। कोई गुस्सा, कोई नाराज़गी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला है। सिर्फ आप पुरानी बातों को याद करके अपने आप को भी थोड़ा सा यहाँ पर मोटिवेट कर सकते हैं कि आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है। लेकिन टेक्निक अपना के रखिएगा जो मैंने आपको बताई है कि किस तरीके से नेगेटिव बातें आपके पास तक चल कर के ना आए, क्योंकि यहाँ पर भी एनर्जी इस तरह की है कि आपके आसपास के लोग आपको डेफिनेटली आपके पार्टनर के अगेंस्ट कोई ना कोई नेगेटिव बातें तो बोलते ही रहेंगे। वो इस तरह से कुछ ना कुछ एंटर तो करेंगे ही करेंगे आपकी लाइफ में। ये यहाँ पर क्लियरली मुझे ये कार्ड बता रहा है। ठीक है जी, तो चलिए चेक करते हैं अब उन लोगों की एनर्जी जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये मंथ क्या लेकर के आता है। वाओ, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। बहुत ऊर्जान्वित है, बहुत सेलिब्रेशन का मंथ है, और स्पेशली फीमेल्स की तो यहाँ पर बहुत कह सकती हूँ कि बल्ले बल्ले होने वाली है। बहुत खुशी का माहौल है, यहाँ पर सेलिब्रेशन का टाइम है। आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई अच्छा गिफ्ट मिल सकता है। यहाँ पर बहुत ही आपको बैलेंसिंग यहाँ पर अपने पार्टनर से मिलेगी। यदि शादी का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर के प्रयास से आपका जो रिश्ता है वो शादी के बंधन में बंधने वाली यहाँ पर एक शुरुआत भी हो जाएगी। अगेन 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ऊर्जा भी प्रॉपर है और यहाँ पर 6 की एनर्जी है। तो यहाँ पर पूरी तरह से आप लोग बहुत इमोशनल भी हैं एक दूसरे के प्रति, और या ये कहूँ कि बहुत रोमांटिक भी हैं एक दूसरे के प्रति। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड करना चाहेंगे। एनर्जी सारी बहुत बैलेंस होंगी। एक दूसरे की बातों को सुनना, एक दूसरे की बातों को अहमियत देना, एक दूसरे की बातों को रिस्पेक्ट करना और एक दूसरे को सपोर्ट करना, वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। एक चीज़ और कहूँगी कि यदि आप कोई अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, करियर में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, उसमें भी आपके पार्टनर की तरफ से आपको बहुत अच्छा गाइडेंस, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपके बॉडी, आपके माइंड, आपकी सोल को हील करने में भी आपके पार्टनर की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। एनर्जी बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। मंथ मिड में मेरे पास 5 ऑफ कप्स का कार्ड है।
यहाँ पर एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, लेकिन आप अपनी एनर्जी को, अपने सोच विचार की भावनाओं को अनावश्यक कुछ ऐसी चीज़ों में लगा रहे हैं, ऐसी थॉट में लगा रहे हैं जो आपके और आपके पार्टनर के बीच थोड़ी सी गलतफहमी पैदा कर सकती हैं। जबकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, चीज़ें सारी बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं अपने पार्टनर के लिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े से बिजी हो सकते हैं, शायद आपको टाइम ना दे पाएँ, शायद आपसे बातें ना कर पाएँ, शायद आपसे मिल ना पाएँ यहाँ पर। तो वो सोच विचार टेंशन में आप अपनी एनर्जी को यहाँ पर अनावश्यक आप ख़राब कर सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी नहीं है, लेकिन हाँ, आप सोच विचार में अपनी एनर्जी को यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक और एनर्जी यहाँ पर मेरे पास आ रही है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने पार्टनर का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ आपके पार्टनर को कोई मानसिक तनाव हो सकता है, किसी भी तरह की कोई भी पीड़ा उनको ऐसी हो सकती है कि वो अपनी सोच विचार से बहुत फाइट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये कुछ बचकाना विचार हो सकते हैं उनके मन में, जिनको वो किसी से नहीं कह पा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप उन्हें टाइम दें, उन्हें समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर आपके सपोर्ट की आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो सकती है। ठीक है जी, तो देखते हैं मंथ एंड की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या कहती हैं। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। आपके पार्टनर किसी भी तरह के कोई भी अनावश्यक विवाद में पड़ सकते हैं। तो मैंने कहा ना यहाँ पर आपसे कि आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर की बातों को सुनने, समझने, उन्हें समय देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें चल रही हैं उनके जीवन में, कुछ चीज़ें चल रही हैं उनके दिमाग में। कुछ लोग हो सकते हैं जो उनको अनावश्यक परेशान कर रहे हैं। और ये कहते हैं ना, 5 लोग कुछ हो सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो यहाँ भी 5 लोग हैं, यहाँ भी 5 लोग हैं। ये 5 लोग मंथ मिड में इनको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब कर सकते हैं, इनकी विचारधाराओं को बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं और इनके ऊपर उसका पूरा इफेक्ट पड़ सकता है। और यहाँ पर मंथ एंड पर आते आते उनके साथ इनका कोई लड़ाई झगड़ा, टेंशन भी हो सकता है। और ये कुछ एनर्जी ऐसी भी हो सकती है जैसे मंथ स्टार्टिंग में यहाँ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की एनर्जी है, बहुत इन्जॉय की एनर्जी है। तो आप में से कुछ लोग यदि अपनी शादी के लिए बात कर रहे हैं अपने परिवार में, तो यहाँ से वो एनर्जी डिस्टर्ब होनी शुरू हो सकती है, क्योंकि आपके परिवार का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से अनावश्यक आपके पार्टनर को आपके घर के लोग कुछ कहासुनी कर सकते हैं, या आपके पार्टनर के घर वाले भी उनको कह सकते हैं। तो यहाँ पर एंड में आते आते कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ना कोई तनाव ऐसा होगा कि मानो कहते हैं ना, बूम ब्लास्ट होना, वो यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो इस मंथ मैं कहूँगी कि अपने पार्टनर को थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। उनको आपके समय की, आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता हो सकती है। चलिए देखते हैं कि अब स्टूडेंट्स की एनर्जी कैसी रहने वाली है, उनके जीवन में क्या कुछ नया हो सकता है इस मंथ में। वाओ, द हाई प्रिस्ट का कार्ड है। जो भी एफर्ट्स किए हैं आपने, किसी भी तरह के एग्ज़ाम आपने दिए हैं, उसके रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट आपके बिल्कुल फेवर में आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है मेडिकल में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी यहाँ पर स्टार्टिंग हो सकती है। आपने कोई भी मेडिकल के लिए एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ पर आपका नंबर आ सकता है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग, डेकोरेटर के काम में जाना चाहते हैं, तो उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों ने फैशन डिज़ाइनिंग के लिए किसी अच्छी इंडस्ट्री में, किसी अच्छे कॉलेज में अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो यहाँ पर आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। कुल मिलाकर एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है यहाँ पर, और स्टूडेंट बहुत ही बैलेंस मुझे दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही फोकस अपने काम के प्रति, अपनी स्टडी के प्रति आप लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हीलिंग में भी अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। आपका एक चुनाव ऐसा हो सकता है कि मुझे एक हीलर बनना है, मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, या मुझे कोई ना कोई अच्छा गाइडर बनना है, या मुझे पब्लिक स्पीकिंग में जाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है इस कार्ड के द्वारा। अब हम लोग चेक करते हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो मंथ मिड में कैसी रहने वाली हैं। एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मैंने कहा ना, कुछ नया यहाँ स्टार्ट होगा। तो देखिए, एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नया क्रिएशन है, यहाँ पर नई एनर्जी है, नई ऊर्जाएं हैं, एकदम से कुछ अच्छा चेंज होने वाला है, बहुत पॉजिटिव कुछ चेंजेस होने वाले हैं। और ये जो चेंजेस है ना, वो आपके करियर में बहुत स्टेबिलिटी लेकर के आने वाले हैं। पेंटिकल्स है ना, पैसे की एनर्जी है, ऊर्जाएँ आ रही हैं यहाँ पर। और ये देखिए, यूनिवर्स का हैंड आपके पास डायरेक्ट चल करके आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा कुछ चेंजेस है। आपने जो भी एफर्ट्स किए थे अपनी पढ़ाई में अभी तक, उसके
रिजल्ट आपको यहाँ पर बहुत अच्छे मिलेंगे। और यदि कोई भी कंफ्यूजन आपको चल रहा था ना अभी तक किसी 2 यूनिवर्सिटी में, किसी 2 कोर्सेज में या किसी भी स्कूल में, तो वो कंफ्यूजन यहाँ पर आपके पूरी तरह से दूर हो जाएंगे और आपके डिसीजन बहुत सटीक होंगे और बहुत निर्णायक आप यहाँ पर डिसीजन ले पाएंगे। और स्टूडेंट की मुझे एक और एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप स्टूडेंट तो हैं ही, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा अर्निंग पे भी थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं और उसमें आप सक्सेस भी होंगे। यहाँ पर आप मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऑनलाइन किसी तरह का कोई कोचिंग स्टार्ट कर दें पढ़ाई के साथ साथ, या डायरेक्ट कोचिंग स्टार्ट कर दें, तो उससे आप अपने फैमिली को भी यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जजमेंट का कार्ड आ रहा है। मैंने कहा ना आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, तो देखिए वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। शायद आपकी फैमिली बहुत टेंशन में है, परेशान है, फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस से निकल रही है, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप उनको सपोर्ट करेंगे और यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। बिल्कुल आपकी लाइफ में वो सब कुछ आने वाला है जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए आपने मेहनत की है, जिसकी आपने चाहत की है, जिसकी आपने मैनिफेस्टिंग की हुई है, वो सब कुछ मुझे यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर स्टूडेंट की हीलिंग भी बहुत अच्छी है। कुछ टाइम से यदि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी डिप्रेशन में चल रहे हैं, पढ़ाई की वजह से प्रेशर में चल रहे हैं, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आप एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि फाइनेंशियल आपके जो भी ब्लॉकेज हैं वो दूर हो सकते हैं, या फिर आपकी मनोदशा ऐसी हो जाए कि नहीं, मेरे लिए तो इससे बेहतर कुछ और है जहाँ पर मेरा फाइनेंस भी कम लगेगा और मेरी करियर ग्रोथ भी अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर आप बहुत बैलेंस होंगे और यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत बैलेंसिंग होने वाली है। सारे तनाव आपके दूर होंगे और आपका अपनी पढ़ाई में फोकस भी होगा, और साथ ही जो भी आपने जिस तरह के भी एग्ज़ाम दिए हैं, जिस भी आप किसी रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं, रिज़ल्ट आपके यहाँ पर फेवर में बिल्कुल आने वाला है। जैसा आपने काम किया है वैसा रिज़ल्ट आपको बिल्कुल यहाँ पर मिल सकता है। तो चलिए चेक करते हैं उन लोगों की एनर्जी जो भी लोग पहली बार अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। यदि कहीं भी कोई इंटरव्यू दिया हुआ है तो बिल्कुल आपके पास सिलेक्शन का कॉल आ सकता है। और यहाँ पर तो एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप ये मान के चलिए कि आपने अभी यदि कहीं पर इंटरव्यू भी नहीं दिया हुआ है ना, आपने सिर्फ और सिर्फ रिज्यूम अपने अपलोड किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर कॉल आएगा और आपका यहाँ पर फर्स्ट राउंड में इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो सकता है। और यहाँ पर ना सामने से कुछ लोगों के सहयोग से, कुछ लोगों के सपोर्ट से भी मुझे आपके पास जॉब आती हुई दिखाई दे रही है। एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो भी लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, आप किसी के सहयोग से यहाँ पर स्टार्टिंग कर सकते हैं और ये स्टार्टिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत ऊर्जान्वित होगी। और यदि पैसे की किसी एनर्जी की वजह से आप यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, तो सामने से चल करके आपके पास में फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर आ सकता है, जिससे कि आप अपना बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर एनर्जी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो किसी भी तरह की कोई रुकावट मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और पैसे की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो आपका पैसे की वजह से यदि बिजनेस रुका हुआ था अभी स्टार्टअप, तो वो यहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और यहाँ आपकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मंथ मिड में देखते हैं, द डेविल का कार्ड है। यहाँ पर एनर्जी डिस्टर्ब है। यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपने जो जॉब यहाँ पर ज्वाइन की थी, आपको जॉब छोड़नी पड़ सकती है। यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, द डेविल का कार्ड है, तो हम इसकी एनर्जी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और ये एक एनर्जी ऐसी होती है जहाँ पर जब भी मेरे पास आप लोग कॉल करते हैं ना टैरो रीडिंग कराने के लिए, तो अगर ये कार्ड आता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं जी, आपको ये काम करना ही नहीं है, क्योंकि ये काम आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर जॉब करने वालों के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको जॉब ज्वाइन नहीं करनी है, क्योंकि जॉब ज्वाइन करने में आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा है, थोड़ा एक्सपीरियंस ही आएगा। तो यहाँ मंथ मिड में यदि कोई टेंशन होती भी है और आपको अपनी जॉब से हाथ भी धोना पड़ सकता है, तो आपके लिए बहुत बुरी बात नहीं होगी। तो आप जॉब का अवसर ना खोएं तो बेहतर होगा। लेकिन जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूर ये बात कहूँगी कि आप जो भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मुझे लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एनर्जी और बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। जो भी लोग अपना करियर अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे आप जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, आप यदि किसी के साथ भी रिलेशन
में हैं तो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से यहाँ पर आपका रिलेशन मुझे ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा तनाव हो सकता है सिर्फ इस वजह से कि फाइनेंशियली आप अपने पार्टनर के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, या फाइनेंशियली आप उनके लिए किसी भी तरह की कोई भी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ना उनको स्पेशल फील कराने की, वो आप नहीं करा पाते हैं। तो बहुत टाइम से हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत सहयोग दिया है, लेकिन अब उनके सब्र का बांध यहाँ पर मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से शायद आपके रिश्तों में यहाँ पर तनाव हो सकता है, और वो तनाव थोड़ा बड़ा हो सकता है। वो इस लेवल का हो सकता है कि आपका और उनका सेपरेशन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है जी, तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर मेरे पास आ रही है आपकी मंथ मिड में। अब यहाँ पर मंथ एंड की एनर्जी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं आपकी। मंथ एंड में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत ऊर्जान्वित है। मैं बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर अगर तनाव है तो आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसके बाद आपका अपने पार्टनर से पैचअप हो सकता है। लेकिन यहाँ की एनर्जी जो होती है ना वो स्ट्रांगली कहती है कि फॉरएवर वाला तनाव हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग किसी न्यू पार्टनर के साथ भी हो सकती है। इसके साथ ही हम अगर जॉब की बात करते हैं तो जॉब में यहाँ पर आपकी कोई न्यू ज्वाइनिंग हो सकता है, हो जाए इसके बाद में। तो न्यू ज्वाइनिंग में आप बहुत खुश रहने वाले हैं, बहुत ऊर्जान्वित रहने वाले हैं। और यहाँ जो ज्वाइनिंग आपकी जॉब में हो रही है ना, अगर यहाँ पर आपकी जॉब चली भी जाती है तो यहाँ पर आपकी जो ज्वाइनिंग होगी जिस कंपनी में, वहाँ पर एक अच्छा बड़ा ओहदा होगा आपका इसके कंपैरेटिवली, और इसके कंपैरेटिवली आपकी धन की ऊर्जाएं भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगी। साथ ही जो लोग बिजनेस में स्टार्टअप कर रहे हैं, तो यदि यहाँ पर आप स्टार्टिंग कर देते हैं तो यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस के बाद में मंथ एंड में एनर्जी ऐसी होंगी कि आप वापस से उठ करके खड़े हो जाएंगे, और आपके आसपास के लोग जो शायद आपको इस समय पर, जब आपका समय ख़राब चलेगा तो इस समय पर आपको बोल सकते हैं कि आपने गलत डिसीजन लिया है, लेकिन मंथ एंड में जब आपकी ऊर्जाएं स्ट्रांग होंगी ना तो वही लोग आपके साथ खड़े होकर के और आपसे आपकी टेक्नोलॉजी जानने की कोशिश करेंगे, आपकी स्ट्रेटेजी जानने की कोशिश करेंगे, आपकी तारीफ़ें करेंगे और आपकी बटरिंग बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो यही होती है पैसे की ऊर्जा, धन की ऊर्जाएँ ऐसी ही होती हैं। जब धन होता है ना तो लोग आपके पास जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जो लोग अभी सामने से आपकी बुराइयां करते हैं वो फिर आपके सामने सर झुका करके आते हैं और आपसे उस समय के लिए माफ़ी भी मांगते हैं और आपसे कुछ ना कुछ लाइफ के लिए गाइडेंस भी लेना चाहते हैं। तो ऐसी ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, तो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मंथ मिड में आपकी एनर्जी डिस्टर्ब है, तो आप मंथ एंड में अगर स्टार्टिंग करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। वैसे तो ये एक जर्नल रीडिंग है, लेकिन आप बहुत सटीक गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल गाइडेंस लें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको पता चल सकते हैं। लेकिन यदि आप जर्नल रीडिंग को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि मंथ के स्टार्टिंग में आप बिजनेस स्टार्ट ना करें। जॉब वाले जॉब कर सकते हैं, उनके लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन बिजनेस वाले बिजनेस स्टार्ट ना करके मंथ के एंड में यदि आप स्टार्टिंग करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है जी सेजिटेरियस, अब देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है इस मंथ। हेल्थ में क्या कुछ नया होने वाला है आप लोगों के जीवन में, एक बार चेक कर लेते हैं। करेज का कार्ड आ रहा है। काफ़ी समय से यदि आप में से कुछ लोग बीमार हैं तो यहाँ पर आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो सकती है। इसके साथ ही यदि आप अभी तक बहुत ज़्यादा लेज़ी नोट पर हैं और अपनी हेल्थ को लेकर के आप कुछ भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि सुबह सनराइज़ पर मुझे जागना है, मुझे मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करना है या मुझे मेडिटेशन स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आएंगी जहाँ पर आप किसी भी तरह से अपने ऊपर एक, कहते हैं ना, प्रेशर डालकर, अपने ऊपर एक कमिटमेंट डाल करके आपकी वो एनर्जी यहाँ पर शुरू हो जाएंगी, जहाँ पर आप मॉर्निंग में सनराइजिंग के टाइम पर जाग सकते हैं और आप एक्सरसाइज या फिर कोई भी मेडिटेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग ग्रीन ग्रास पर चलना बहुत ज़्यादा पसंद कर सकते हैं। ग्रीनरी की एनर्जी आ रही है ना यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो अभी तक मैं कह सकती हूँ कि शायद पिछले कुछ टाइम से आप बहुत लेज़ी चल रहे हैं, बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं सनराइज़ के टाइम पर जागने की, तो वो प्लानिंग यहाँ पर आपकी मुझे एग्जीक्यूट होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा कुछ कार्ड ये मुझे क्लियरली बता रहा है। अब देखते हैं कि मंथ मिड की एनर्जी आप लोगों की कैसी रहती है।
ओ यहाँ पर थंडरबोल्ट का कार्ड है, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है। थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखें, हो सके तो बहुत ज़्यादा क्राउड की जगह पर ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो सकती हैं जो आपको शारीरिक रूप से परेशानी दे सकती हैं। आपकी बॉडी बहुत पेन से जकड़ सकती है और बॉडी मुझे यहाँ पर पूरी दर्द से भरी हुई दिखाई दे रही है। कुछ मानसिक तनाव भी हो सकते हैं, शारीरिक तनाव भी हो सकते हैं, और ये एक बहुत ही कह सकती हूँ कि नेगेटिव एनर्जी है। तो यहाँ पर आपको अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। विचारों का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेल हो सकता है। आप किसी भ्रम की स्थिति में आ सकते हैं, किसी डर की स्थिति में आ सकते हैं। यहाँ मैं कह सकती हूँ कि कुछ एनर्जी ऐसी भी होंगी कि अनावश्यक वो जो डर होता है ना, कुछ ब्लैक एनर्जी वाला डर, वो आप लोगों को यहाँ पर फील हो सकता है कि हमारे आसपास कुछ ब्लैक एनर्जीज़ हैं। या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि अपने सुख से वो इतने सुखी नहीं है जितने किसी के दुख से वो सुखी हैं। तो कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ब्लैक एनर्जी टाइप की आपके ऊपर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर ब्लैक एनर्जीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को आप क्योर रखें। थोड़ा सा अपने आप को क्योर रखने के लिए कोई भी चीज़ें जैसे आप कर सकते हैं, आप अपने थर्ड आई पर कोई ना कोई तिलक ज़रूर लगाएं। इसके साथ ही आप अपने राइट हैंड में अगर मौली बांधते हैं जिसे कलावा कहते हैं, तो वो भी आपको सेफ रखता है। यदि आप डेली मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, आपके जो भी ईस्ट होते हैं, आप या तो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, जो भी आपके धर्म हैं, उन धर्म की चीज़ों से यदि आप कनेक्ट रहते हैं तो इस तरह की एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं कर पाती हैं। या फिर एक चीज़ और कहूँगी, देखिए ये मैंने यहाँ पर पहना हुआ है ना, ये टाइगर आई का ब्रेसलेट है। तो ये हमें बहुत सारे जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, उनसे दूर रखता है। नेगेटिव एनर्जी जो इस तरह के मैजिक्स वगैरह होते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह होते हैं, उनसे दूर रखता है। इसके अलावा भी कुछ ब्रेसलेट्स हैं जो आते हैं जिनसे आप ब्लैक मैजिक के इफेक्ट से दूर हो सकते हैं, तो आप वो भी पहन सकते हैं। तो यदि आप ऐसी कोई गाइडेंस लेना चाहें तो आप मुझे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप सेफ रहें, और अगर आप ब्रेसलेट भी ना पहने तो कुछ बेसिक चीज़ें आप ज़रूर करें, वो आपके लिए बहुत फ़ायदा दे सकती हैं। एक चीज़ और सजेस्ट कर देती हूँ आपको कि डेली आप कोशिश कीजिए कि आप सॉल्ट बाथ ले सकें। सॉल्ट बाथ जैसे कि आप जब नहाने जाते हैं तो आपका जो पानी का बकेट होता है ना, उसमें थोड़ा सा आप घर में यूज़ होने वाला सॉल्ट डाल लें, और अगर रॉक सॉल्ट आप डाल सकें तो बेहतर होगा। उस सॉल्ट को आप डाल लें और उससे आप स्नान करेंगे तो किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा को इफेक्ट नहीं कर पाएगी। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो आप चेक कर लेते हैं हम लोग आपकी मंथ एंड की एनर्जी कैसी रहने वाली है। मंथ एंड में आपका कार्ड बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ पर चेंज का कार्ड है, तो यहाँ पर चेंजेस कैसे होने वाले हैं कि जो लोग बीमार हैं उनकी रिकवरी यहाँ से स्टार्ट होते होते यहाँ बहुत अच्छी हो जाएगी। जो लोग यहाँ किसी भी नेगेटिव एनर्जी में स्टक हो सकते हैं उनकी यहाँ पर हीलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। माइंड, बॉडी, सोल के लेवल पे आपकी हीलिंग बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर आपकी विचारधाराएँ भी संतुलित रहेंगी और आपकी शारीरिक क्षमताएँ भी यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। अपने मन को, अपने शरीर को अच्छा करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप किसी धार्मिक स्थान पर भी जा सकते हैं। इसके साथ ही आप मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ग्रुप, कोई भी योगा ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी, बहुत ऊर्जान्वित रहने वाली है, बहुत बैलेंस रहने वाली हैं। और देखिए मेरा ना बार बार इस वाले कार्ड पर ध्यान जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आप बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है वो बहुत हाई लेवल पर आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। लेकिन वापस यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आप मेडिटेशन, आप पूजा, आप ध्यान, अपना मंदिर जाना, गुरुद्वारा जाना, मस्जिद जाना या फिर चर्च जाना, वो ज़रूर करें। अपने आप को यहाँ पर आपको समर्पित करना ईश्वर के चरणों में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो यहाँ पर एनर्जी आपकी सारी ही ऑलमोस्ट बहुत अच्छी हैं। कुछ छोटे मोटे उतार चढ़ाव कुछ एनर्जी में हो सकते हैं, तो वो सभी के जीवन में होते हैं, उसमें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य में यदि उतार चढ़ाव होते हैं तो ये हमारे लिए चिंताजनक विषय हो सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से अभी आजकल समय अच्छा नहीं चल रहा है। तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सेजिटेरियस, अब आप लोगों के लिए हम लोग एंजल्स का गाइडेंस लेते हैं कि उनका क्या मैसेज है, आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा इस मंथ में हो सकता है।
यस, यस का कार्ड है। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है ना कि मेरी ये चीज़ बनेगी या नहीं बनेगी, मेरा काम होगा या नहीं होगा, इस मंथ में नई गाड़ी ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा, इस मंथ में अपना खुद का घर ले पाऊँगी या नहीं ले पाऊँगी, क्या मेरी शादी इस पर्सन से हो पाएगी जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ, या मैंने जिस कंपनी में इंटरव्यू दिया है वहाँ सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो उनका सभी का आंसर है यस। तो इस समय पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप लोग लाइफ में कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि ये होगा या नहीं होगा, और वो कंफ्यूजन कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर शायद मानो कि आप अपने एंजल्स को बुला रहे थे, उनको पुकार रहे थे कि आप आइए बताइए कि ये होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर एंजल्स ने आकर के डायरेक्ट आपको कहा है कि यस होगा, डेफिनेटली होगा। तो फिर यहाँ पर अब चिंता का कोई विषय नहीं है। आप बस ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर रखिए यूनिवर्स के चरणों में, और डेफिनेटली आपका काम यहाँ पर हो सकता है। तो मंथ आपका बहुत अच्छा ऊर्जान्वित यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। सिर्फ हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, ये मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि ये मुझे सबसे ज़्यादा नेगेटिव कार्ड आप लोगों की रीडिंग में इस मंथ में मिला है। क्योंकि बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, कोई तनाव होता है, किसी व्यक्ति से तनाव हो या फिर कोई धन की ऊर्जाएं हो, उन्हें तो हम मेहनत करके या बातचीत करके बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन सेहत का तो हम ध्यान रख के ही बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सगिटेरियस धनु राशि, ये है आप लोगों की अगस्त 2021 के लिए रीडिंग। तो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिसके भी साथ आप इसको शेयर करना चाहें शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको कुछ गाइडेंस, कुछ मैसेजेस इस मंथ के लिए मिल जाएं। और ये रीडिंग जो भी मैंने आप लोगों के लिए की है, अगर इसमें से कुछ भी पॉइंट आपको अच्छे लगे हों तो उनको अपने पास नोट डाउन ज़रूर करके रखिएगा, जिससे कि लाइफ में जब वो स्टेप आए तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कहते हैं ना, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग झुका करके आप काम कर पाएँ अपने आप को। तो वो बहुत अच्छा एक कहते हैं लाइफ का पैटर्न होता है। तो बस हाँ, यही सब कुछ है आपकी रीडिंग में। तो अब यदि आप लोग अभी चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं जल्दी मिलने आऊँगी किसी अगली नई वीडियो में, तब तक आप बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए, और आप लोग बहुत सुखी रहें और एकदम स्वस्थ रहें। और ये वाला मंथ आप लोगों के लिए बहुत सारी सफलता लेकर के आए, और बहुत सारा धन लेकर के आए, और बहुत सारा प्यार लेकर के आए, और आप भी अपने आसपास के लोगों में बहुत ढेर सारा प्यार बांटते रहें। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, और इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त अभी आप सभी लोगों को मेरी तरफ से। बाय बाय।